ये कहना गलत नहीं होगा कहीं तक कि जो मुस्लिम देश अपने को कहते हैं, प्योर मुस्लिम देश, उनसे इस जबकि यहाँ बहुमत बाहुल हिंदुत्व बाहुल देश है, उसके बावजूद जो उम्मीद नहीं की जा सकती थी उससे सुरक्षित भी है, मज़े में भी है, जो रहना चाहे मज़े में। और अगर कोई उपद्रव करना चाहे, किसी की सोच को तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मोदी जी ने विदेश पर अपनी पॉलिसी को कामयाब, हमारे हिसाब से कामयाब है। शराब पीने वाले आदमी को ये कह दें कि वो अल्लाह का बंदा है, ये उनकी सोच है। नमाज भी नहीं पढ़ते थे। नमाज भी नहीं पढ़ते। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। अक्सर आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ जो किताबें पढ़ाई जाती है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं और उसमें सच्चाई नहीं बताई जाती कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था। हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, पाकिस्तान के लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक चचा मौजूद है और वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी और क्या कारण थे, और आज का जो परिवेश है, जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चचा सरवर अली खान, पूर्व विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी से, रामनगर से। आज हम इन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। नमस्ते जी। आप जो है बहुत पुराने समय से रहे, आप विधायक भी रहे हैं, आप मुस्लिम भी हैं। ऐसा हमारे पाकिस्तान के जो व्यूअर हैं, ये बहुत सारे ऐसे जो वर्ल्ड न्यूज़ है देखते हैं लोग, उनको ये लगता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम है सुरक्षित नहीं है, वो धार्मिक फ्रीडम नहीं है उनको। क्या कहें? ऐसा लगता है उनको, मतलब ऐसा वो लोग कहते हैं वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग। हाँ। अच्छा, तो बहरहाल मैं रहने वाला देहात को हूँ जी जी, इसलिए और शहर तक की आना जाना रहता है जी। तो सभी मत और सभी विचारों के लोगों से मुलाकात होती रहती, राजनीति में जुड़े होने का। मैं गांव का प्रधान भी रहा, ब्लॉक प्रमुख भी रहा, एमएलए भी रहा, और पाकिस्तान में मेरी कई रिश्तेदारियां हैं जो वहाँ के संपन्न और पढ़े लिखे परिवारों में उनका शुमार होता है। उनसे मुलाकात, मैं तो नहीं गया वहाँ, लेकिन उनसे मुलाकात होती रहती, बात होती रहती टेलीफोन वगैरह पे। तो आज भी हिंदुस्तान जो है वो ये कहना गलत नहीं होगा कहीं तक कि जो मुस्लिम देश अपने को कहते हैं, प्योर मुस्लिम देश, उनसे इस जबकि यहाँ बहुमत बाहुल हिंदुत्व बाहुल देश है, उसके बावजूद जो उम्मीद नहीं की जा सकती थी उससे सुरक्षित भी है, मज़े में भी है, जो रहना चाहे मज़े में। और अगर कोई उपद्रव करना चाहे, अनावश्यक तकरीरें करे, आपस में दुर्भाव पैदा करे, ऐसे मुसलमानों के लिए यहाँ थोड़ी कठिनाई ज़रूर है। जो दिल और दिमाग के साफ हैं, वो चाहे मुसलमान हो, जो इस तरह के काम करते, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, जो बुरे लोग हैं उनके लिए तो रूल है, पुलिस है, फिर उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हम लोग हैं, रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, है ना। और आज अफसोस तो ये है कि इस मुल्क वहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं, वो लोग जो यहाँ पर बहुत अरसे तक सत्ता में रहे और उन्होंने 18 महीने यहाँ पर इमरजेंसी लागू की, और उसमें आज जो भी बुराइयां बता रहे हैं सत्ता पक्ष में, मैं सत्ता पक्ष को पैरवी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें गलत भी हैं, तो जहाँ गलत होती है वो कही जाती हैं गलत, लेकिन अनावश्यक किसी पे आरोप लगाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा वो सब लोग कर चुके हैं इमरजेंसी में। अच्छा सर, अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, क्योंकि जो बुक्स में पढ़ाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू मुसलमान के कारण हुआ था, लेकिन आज हम धरातल के ऊपर जब देखते हैं कि इधर भी जो है मुसलमान काफ़ी मात्रा में हैं, मतलब पाकिस्तान से हमको लगता है ज़्यादा ही रहते होंगे आज के टाइम में, और उधर भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो ये तो मतलब कहीं से चीज़ें सॉल्व नहीं हुई कि जो एक तरफ सारे लोग चले जाएं, तो फिर इस बंटवारे का कोई मतलब है? क्या कारण था बंटवारे का? बंटवारे का राजनीतिक कारण था। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भाई यही एक कारण मेरी समझ में आया, और गांधी जी विवश हो गए, वो नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा कतई नहीं थी कि देश का बंटवारा हो, लेकिन उनके न चाहने के बाद सरदार पटेल ने भी इसमें बड़ा प्रयास किया कि बंटवारा न हो, लेकिन जिन्ना साहब के हट की वजह से
कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, और नेहरू जी की इच्छा थी, आंतरिक इच्छा थी। गांधी जी ने इस बात को महसूस किया और मजबूरन इस जहर को उनको पीना पड़ा और देश का बंटवारा हुआ। तो जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी एक्चुअली? मुस्लिम लीग तो साफ साफ चाहती थी कि ये पाकिस्तान बटे और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उसके बाद मुस्लिम लीग का यहाँ वजूद ही खत्म हो गया, है ना। इसलिए कि यहाँ की आबादी जो है आंकड़े के हिसाब से 1 अरब 30 करोड़, जी जी। हम शुद्ध मुसलमान 25 करोड़ माने ले रहे हैं, लेकिन 1 अरब तो हम हिंदू 100 करोड़ तो मानेंगे ही। अच्छा, एक और 5 करोड़ में और आप निकाल दो, जी जी, है ना। तो ऐसी जगह पर हमको बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहना पड़ेगा। जी जी। बड़े भाई का फर्ज है कि वो छोटे भाई का ख्याल रखे, है ना, और छोटे भाई का फर्ज है कि वह अपने बड़े का आदर और सम्मान करे। अच्छा, जैसे कि हिंदू राष्ट्र का हम लोग सुनते आए हैं कि हिंदू राष्ट्र, कहीं कोई नेता कुछ बोल लेता है, कुछ लोग बोलने वाले होते हैं बोल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ये ऐसा हम सुनते आए हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया कि इनकी इच्छा ये नहीं थी। अच्छा। इनकी इच्छा तो बंटवारे की थी ही नहीं। इनकी इच्छा तो ये थी कि सब एक रहे, एक थे, है ना। बेहतरीन देश चल रहा था, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री पद के लिए ये बहुत बड़ा अलगाव पैदा हुआ। और इसका हल ये नहीं है जो लोग विचार कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़ा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं। जी, ऐसा कतई नहीं है। आप अच्छा, जो पाकिस्तान के बुक्स में पढ़ाया जाता है वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि जो हमें फ्रीडम लेने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो यहाँ के हिंदू थे वो बहुत कट्टर थे, मुसलमानों को मारते थे, पूरे हुकूक मतलब पूरे राइट निमित्त तब के ज़माने में, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान अलग हुआ। और आज वहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर जिन्ना ना चाहते, मोहम्मद अली जिन्ना जी अगर ना चाहते तो पाकिस्तान ना बनता और हम इतनी फ्रीडम वाली ज़िंदगी ना जी पाते। तो क्या ऐसा था? आप तो काफ़ी पुराने हैं, तो क्या उनको ये उम्मीद थी, लेकिन जब बढ़ गया तब उनको एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मिस्टर जिन्ना के बारे में बहरहाल हम तो क्या जो कुछ हमने पढ़ा है या देखा है सुना है वो ये है कि वो खुद ही मुसलमान नहीं थे सही माने में। जिन्ना मुसलमान नहीं था? मुसलमान नाम के थे, लेकिन बाकी उनके बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं कि क्या थे। लेकिन पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि अल्लाह का भेजा हुआ बंदा था, उसने जो है हम लोगों को पाकिस्तान बना के दिया। अगर वो एक शराब पीने वाले आदमी को ये कह दें कि वो अल्लाह का बंदा है, ये उनकी सोच है। नमाज भी नहीं पढ़ते थे। नमाज भी नहीं पढ़ते थे। उनको वायसराय ने बुलाया जुमे के टाइम, जुमे के समय था। वायसराय को पता चला कि जुमे का वक्त हो, इनके यहाँ नमाज का होता, तो उसने कहा मिस्टर जिन्ना वेरी सॉरी, हम नहीं जानते थे कि आप कि ये जुमे का वक्त है। तो उन्होंने कहा नो मेंशन, हम हमारे अल्लाह मियाँ अंग्रेजी नहीं जानते हैं और हम अरबी नहीं जानते, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। ये मुसलमान थे। पाकिस्तान कि आज दुर्भाग्य है, मतलब आप समझिए मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि आज मिस्टर जिन्ना जैसा आदमी कायदे आदम कहा गया, उसको खिताब मिला। और यहाँ पर फिर क्यों, अगर ऐसी सोच थी तो यहाँ मुसलमान क्यों रह गया? आज भी यहाँ पर मुसलमान की तादाद कम नहीं है, 25 करोड़ से ऊपर ही है। और सक्सेसफुल मुसलमान, और जिनको यहाँ की मिट्टी से लगाव था, है ना, जो सही माने में अपने देश के देशवासी थे, स्वदेशी थे अपने देश, वो यहाँ क्यों, वहाँ क्यों नहीं गए? अगर ऐसा सच था तो उनको चले जाना चाहिए सबको। यहाँ एक मुसलमान न रहता देश में जी सर, तो हिंदू राष्ट्र होता, वो मुस्लिम राष्ट्र होता। आज क्यों इस बात की ज़रूरत है, क्यों मांगे हो रही हैं इस बात की कि भारत बांग्लादेश पाकिस्तान से एक हो? जी जी, है ना। देखिए ये मसले जो हैं चल रहे हैं, ये बड़े मसले हैं, और इन मसलों का हल सेना और फौज नहीं कर सकती। इन मसलों का हल आपसी भाईचारा कर सकता है। बैठ के आपस में संपर्क किया जाए, संवाद किया जाए, तीनों देश मन बनाएं। और हम आज स्वर्गीय अटल बिहारी जी नहीं हैं, उन्होंने तो इतना बड़ा कदम उठाया था कि यहाँ से एक बस चलवाई और खुद बैठ के उस पर गए पाकिस्तान। जी, मतलब आप रिकॉर्ड देखिए ये पुराना। इसका मतलब क्या, उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया कि भाईचारा कायम हो, है ना। पाकिस्तान के लोगों के मन में जो गंदगी है वो गंदगी साफ हो, जी जी, है ना, और आपस में भाईचारा हो। ये कदम उठाया गया अब देश की तरफ से, नहीं उठाया गया? उठाया गया, बिल्कुल उठाया गया। फिर अब इसकी क्यों नहीं इसका सम्मान किया गया? वो तो कारगिल हो गया उसी टाइम, क्यों नहीं इसका सम्मान किया गया? क्या उसके बाद ये उम्मीद थी अटल जी को कि फौज चढ़ाई कर देगी? जी जी, है ना। अफसोस की बात है ये सब। अच्छा,
वो जो पाकिस्तान के बुक्स में पढ़ाया जाता है या वहाँ के जो लोग कहते हैं कि हमेशा जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, हमेशा भारत जो है दोस्ती नहीं करना चाहता। हालांकि कई बार भारत की तरफ से कोशिश की गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, नरेंद्र मोदी जी भी गए, जिनको मतलब कट्टर पाकिस्तान विरोधी बोला जाता है नरेंद्र मोदी को। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये छवि बनी हुई है कि वो मतलब मुस्लिम विरोधी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान गए कि एक रिलेशन अच्छे किए जाएँ। उन सारी चीज़ों के बाद में भी पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भारत हमसे रिलेशन नहीं रखना चाहता है अच्छे। क्या क्या है वो लोग मान सकता है? किसी की सोच को तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मोदी जी ने विदेश पर अपनी पॉलिसी को कामयाब, हमारे हिसाब से कामयाब है। जो चीन से भी और रूस से भी और अमेरिका से भी संबंध बराबर के रखे और तीनों उसको सम्मान दे और पुतिन जैसा आदमी उसकी तारीफ करे कि ये सबसे देशभक्त, मोदी सच्चे देशभक्त, ये कौन कह रहा? ये पुतिन कह रहा। चीन भी तो बुराई नहीं कर रहा है ना, अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। मतलब क्या है? इसका मतलब विदेश पॉलिसी जो है वो कामयाब है। ठीक है, अब रहा पाकिस्तान का सवाल, तो पाकिस्तान के लिए आज भी हाथ बढ़ा है देश का कि हम सब बात करें, है ना। और यही एक इसका हल है, तो यही अभी 3 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा ये कि इसका यही एक हल है कि आपस में बैठ के बात की जाए और ये गोली और बम से ये मामला हल नहीं होगा। कश्मीर विवाद क्या है? भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर विवाद था, जिसके कारण 4 बार लड़ाइयाँ हुई, लाखों लोगों की जानें चली गई, हमारे जवान मारे गए, इधर के जवान मारे गए, उधर के जवान मारे गए, पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी कई बार। तो कश्मीर विवाद क्या है और कश्मीर के लिए हमेशा इतना पाकिस्तान क्यों परेशान रहता है? कश्मीर के लिए परेशान ये है कि दुनिया में एक चीज़ कही गई है कि दुनिया में अगर स्वर्ग है, जन्नत है, तो कश्मीर है जी। और उसका बड़ा भाग जो है वो सौभाग्य से भारत में आ गया जी। तो जो छोटा हिस्सा, वो जो कुछ चाहते हैं वो स्वर्ग की तलाश कश्मीर में कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को नरक बनाए दे रहे हैं, समझें, बराबर अटैक पे अटैक। अरे भाई, कुछ बैठ के हल कर लो, एक बार बैठ के बात कर लो, किस्सा खत्म हो जाए। ये आए दिन मार धड़ चल रहा है, वहाँ के लोग परेशान हैं। उससे पूरे देश का माहौल के एक पंडित वहाँ पर मारा गया पे खबर निकलती है कि वहाँ कश्मीरी पंडित को गोलियों से भून दिया गया। इसका माहौल पे असर पड़ता है जी जी। है ना, उत्तेजना बढ़ती है, यहाँ के जो नफरतें बढ़ती हैं जी, नफरत आपस तो यही तो काम कर रहा है पाकिस्तान के, भारत के अंदर अशांति फैलाई जाए, बस यही एक कमी है जी। जो नारा ये दिया जा रहा है, अगर इस पे अमल कर लिया जाए कि तीनों देश मिल के और एक अपना गठन कर लें, खत्म हो जाए सब। जिसको देखिए, जिसको पाकिस्तान जाना था वो चला गया, अब यहाँ जो रह रहा है वो भारतवासी है जी। न मुसलमान है न हिंदू है। हाँ, वो तो हम लोग कहीं भी मिलते तो पहले इंडियन है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ के लोगों को मन बनाना पड़ेगा कि ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई हैं। बड़े भाई को भी मन बनाना पड़ेगा, छोटे भाई भी। सब हर समाज में कुछ गलत और खराब लोग भी, तो उनसे पूरे समाज, पूरे धर्म को न देखा जाए। वो धर्म का आईना नहीं है। अगर कोई हिंदू में किसी मुसलमान को मार देता है, मान लीजिए, ये किसी की इज्जत पे हमला कर देता है, तो उसका मतलब नहीं कि पूरा हिंदू धर्म ने हमला कर दिया। ठीक है, अगर कोई एक लफंगा मांग कर दे, भगवा चोला पहन के कि हम हिंदू राज घोषित करेंगे, तो उसको बीजेपी की जबान न मानी जाए जी जी। उसको माना जाए ये उसकी सोच है जी। है ना, बिल्कुल। और हर मज़हब में लोग हैं, भारत फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। यही एक सबसे बड़ी चीज़ है। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतने फर्क है कि आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो, किसी के भी खिलाफ। यहाँ प्रधानमंत्री के खिलाफ भी, प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन सभ्य भाषा में जी। हाँ, सभ्य भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। आजम खान साहब जेल रहे हैं, है ना, अपने भाषा की वजह से जेल गए वो लोग। और कहीं पर छूट भी है, उसके लिए बराबर कोशिश हो रही है, उसको महसूस भी किया जा रहा है। अगर बीजेपी का कोई लीडर, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, गलत कह रहा है, किसी धर्म को चोट पहुंचा रहा है, तो उसकी भर्त्सना भी हो रही है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए, जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फलता फूलता है, अशांति जो फैलती है, ये पूरा पाकिस्तान का काम है क्या? अब हम इतनी दूर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पाकिस्तान का हाथ जरूर है।
और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। जितने बड़े वाक़ये हुए हैं आखिर में उनकी जिम्मेदारी किसने लिया? क्यों लेते हो आप? पाकिस्तान के यहाँ संगठन नहीं, क्यों लेते हो आप? वो पाकिस्तान का वो संगठन पाकिस्तान में क्यों परवरिश पाते हैं? जी जी, तो गवर्नमेंट उनको कहीं क्यों ना कहीं रहने हाथ देते रखती हैं, है ना? इस कलंक को क्यों नहीं धो रहे हो तुम कि आतंक, जो भी आतंकवादी होगा शक्ल से, सूरत से, हरकतों से, उसको हम अपने देश से निकाल देंगे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद से ग्रसित भी है, वो दूसरे की खुद जितना नुकसान ग्रसित है। पहुंचाते उससे ज्यादा तो वो खुद ही ग्रसित है। वहाँ मस्जिद में बम क्यों फूटता है? वहाँ तो मुसलमान है, मुसलमान है। वहाँ तो हिंदू नहीं थे मस्जिद में, है ना? ऐसी जो हरकतें हो रही हैं, और क्या वहाँ मुसलमान सब खुश है? ऐसा नहीं है। वहाँ भी बड़े पैमाने पर आजकल हालात आप देख लो, आज ही के हालात आप देख लो वहाँ के क्या हो रहे हैं। जी जी जी। वहाँ सेना का राज है। वहाँ जब से देश बटा है वहाँ सेना ने अंकुश अपना बना लिया। आज तक वो अंकुश चल रहा है। यहाँ की तरह सेना नहीं है वहाँ। यहाँ जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से सेना चलेगी, और जहाँ सेना के हिसाब से सरकार चलेगी। फर्क इतना है, जहाँ पर सेना राज करती है वो देश हमने देखा है कि जाहिर आगे है, बढ़ नहीं पाते उनकी हैं। भाषा दूसरी है, उनकी सोच दूसरी है ना? तो ये है सब अच्छा हमारे सर, हिसाब से। लास्ट में, क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं और अब यहाँ पे कई लोग विधायक रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ जो है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग विधायक होते हैं, मुस्लिम होते हैं। तो जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं या फिर जो इंडियंस देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो पाकिस्तान वालों के लिए मैसेज दे दीजिए कि जो लोग इतनी चिंता करते हैं कि उन्होंने अपना देश ही बर्बाद किया। यही है, जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, विशेष तरीके से अपने भाइयों से यानी मुसलमानों से, अपने भाई तो वो भी हैं हिंदू भी, लेकिन विशेष तरीके से मुसलमानों से ये है कि वो अपनी निगाह और सोच को बदलें भारत के लिए, और भारत आए और देखें, और उसका जिम्मेदार किसी विशेष पार्टी या विशेष दल को न माने, बल्कि लोगों को माने। कुछ गलत लोग हैं, हर धर्म में हैं, हर पार्टी में हैं, है वो ना? यहाँ भी वहाँ भी होंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो पार्टियां सत्ता में आई फिर सत्ता से गिरी, उनका रोल क्या रहा? रोजा अफ्तार आता है, रोजों में मानो वो चांद सितारे का अंगोछा डाल के, टोपी कड़ी हुई लगा के, कुर्ता पहन के बैठते हैं और मुसाफा मिलाते हैं, आइए अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद फिर वो कहते हैं, चुनाव हार जाते हैं, वो मुसलमान वोट नहीं देते हैं, दूसरे दल को दे देते हैं, तो कहते हैं इनकी ऐसी तैसी, मैं साले मुसलमानों से वोट ही नहीं मांगूंगा। ये है यहाँ के आलम, है ना? उसके बाद भी जनता उनको वोट दे रही है। 18 महीने इमरजेंसी झेलने के बाद, 22 महीने के बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पर बन गई कांग्रेस की। जी जी जी। हाँ, 18 महीने में सब वो भूल के लोग अरबी गन्ने में लोग छिपते थे नहीं जी जी, नसबंदी के डर से, और उसके बाद फिर फुल फ्लेज गवर्नमेंट बन गई। तो यहाँ के लोग देखिए बहुत मतलब बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़ी मजबूत चमड़ी, बड़े दिल वाले हैं। तो वैसे ही पाकिस्तानियों को बनने की जरूरत है। थोड़ा सोच अपनी बदले, और बगैर सोच बदले सौहार्द कायम नहीं हो पाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के लोग ये मतलब सोचते हैं, वो भारत के बारे में जितना सोचते हैं, अगर वो उतना पाकिस्तान के बारे में सोचते तो शायद आज उन्नत कर गया होता और उनको दुनिया भर में इधर उधर पैसे मांगने की जरूरत न पड़ती। ऐसा बहरहाल अपने बारे में वो उनको सोचाया जाता है। अच्छा, मतलब उन पर जो सियासी लोग हैं वो उनका यही मिशन है, यही इशू है और यही उनकी राजनीति है। तभी वो अन्य देशों के साथ कुछ साथ भी जोड़ सकते हैं। इसमें पूरी दुनिया का हाथ है। देखिए, अकेला पाकिस्तान दोषी इसमें नहीं है। जी जी। पाकिस्तान चूंकि भारत एक बड़ा मुल्क है जी, और विकास की तरफ तेजी से भाग रहा है, उस विकास को रोकने के लिए, इस देश को खंड खंड करने के लिए, फिर समझ रहे हैं ना, ये साजिशें हमेशा चली और चलती रहेंगी। ठीक है जी, ये साजिशें हमेशा चलती रहेंगी जब तक दुनिया है। साजिशें तो बंद नहीं होंगी। बस हम लोग को मिलकर रहना है। कोई बड़ी घटना अगर हो जाए किसी मुल्क में, हमारा मानना ये है कि इसमें 3 मुल्कों में से किसी एक का हाथ जरूर है जी। दोस्तों, आप लोगों को हमने दिखाया, बहुत ही पुराने शख्स हैं, विधायक भी रह चुके हैं और सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर बता दी है। बहुत टाइम पुराने समय से लेकर आज के समय तक हमने बात की, बहुत ही खुल के बोले हैं। और अगर आप लोग इस तरीके, मतलब जो चाचा कह रहे हैं, अगर आप उस तरीके के ऊपर चलें तो आपका पाकिस्तान भी डेवलप हो सकता है। और आप भारत के पीछे जो यहाँ के मुसलमानों के बारे में आप चिंता करते हैं वो मत करिए। भारत के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हम लोग सब भाई हैं, तो हम लोग आपस में देख लेंगे। आप लोग अपने बारे में चिंता करिए।
हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेके ज़रूर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।